शुरू करते हैं न्यूज 100। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाक मैच पर साधा निशाना। केंद्र से पूछा, सरहद पर काटे जा रहे हैं जवानों के सिर, फिर क्यों नहीं रोकते मैच। राज ठाकरे ने देश के लोगों से भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाक मैच के बहिष्कार की अपील की। कहा, देश के जवानों की खातिर एक मैच नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। यूपी के देवरिया में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध। मैच को लेकर शहीद परिवार ने नाराजगी जताई। मुंबई के डिब्बे वालों ने भी भारत पाक मैच का विरोध किया। डिब्बे वालों ने पोस्टर लगाकर नारेबाजी की। राजस्थान के सीकर में शहीद की पत्नी ने भी भारत पाक मैच पर नाराजगी जताई। कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध रखना शहीदों का अपमान है। बिहार क्रिकेट संघ ने भी किया भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। कहा, बीसीसीआई को देश हित में फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सुहेल का बीसीसीआई पर आरोप। कहा, बीसीसीआई सिर्फ पैसों के लिए खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में पाक से मैच। हिम्मत है तो करो पूरा बहिष्कार। ग्लोबल वार्मिंग पर मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा, होना है प्रकृति से खिलवाड़ करना। बोले, हमें 5000 सालों से पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। रशियन टूर के आखिरी दिन पीएम मोदी हुए सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शरीक। पहली बार गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में जीएसटी पर बोले पीएम मोदी। कहा, 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद निवेशकों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने कहा, भारत डिजिटल मूवमेंट को लेकर आगे चल रहा है। ग्लोबल बेंचमार्क के मुताबिक है भारत की रफ्तार। पीएम मोदी ने किया भारत और रशिया के संबंधों का जिक्र। कहा, पिछले 70 साल में उपयोगितावाद पर कम और विश्वास पर ज्यादा रहे हैं संबंध। पीएम मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात को लेकर सरकार चल रही है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में नेशनल हेरिटेज म्यूजियम को देखने पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने म्यूजियम की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी सेंट पीटर्सबर्ग में ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम भी पहुंचे। म्यूजियम में भगवद गीता, संस्कृत और गुरमुखी लिपि से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। भारत को मिसाइल सिस्टम देगा रशिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भारत को S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी शुरू। रशिया के बाद अपने दौरे के आखिरी चरण के लिए आज ही फ्रांस रवाना होंगे पीएम मोदी। कल फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे। क्या आप ट्विटर पर हैं? रशिया में पीएम मोदी से सवाल पूछकर हंसी का पात्र बनी एनबीसी की रिपोर्टर मैगन कैली। रिपोर्टर की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हो रही है। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत के कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा हालात की समीक्षा। श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती। कहा, अल्लाह से दुआ मांगती हूं कश्मीरी पंडित वापस जम्मू कश्मीर लौट आएं। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कामयाब परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सुबह 10:56 पर किया गया ट्रायल। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर सीएनजी घोटाले का आरोप। कहा, कनाडा की बताकर चाइना से खरीदी नकली किट, दस्तावेजों में फर्जी है कंपनी का पता। कपिल मिश्रा का दावा। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को धमकी दी। कहा, मंत्री पद से हटाया तो सरकारी गवाह बनाकर सारे राज खोल दूंगा। कपिल मिश्रा ने कहा, घोटालों से जुड़े सभी दस्तावेज कल वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। कल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्ट की शुरुआत होगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने पेश की कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। विसल ब्लोअर राहुल शर्मा ने की थी केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल की शिकायत। पीडब्ल्यूडी घोटाले में 3 एफआईआर दर्ज की है एसीबी ने। भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी के लगाए गए हैं आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, एमसीडी का काम सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं। 21 जून को तीनों एमसीडी के कमिश्नर खुद हों पेश। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की तैयारी से हाईकोर्ट नाराज है। तीनों एमसीडी को अवमानना का नोटिस जारी किया। 3 दिन के केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। कोची पहुंचने पर अमित शाह का शानदार स्वागत। पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के साथ 2019 की रणनीति पर चर्चा। अमित शाह के केरल दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, बीफ विवाद के बीच क्या थी वहां जाने की जरूरत। कांग्रेस के आरोप का बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, पार्टी अध्यक्ष के नाते कार्यकर्ताओं से मिलने गए हैं अमित शाह। बिहार के वैशाली में इंटर छात्रों का हंगामा। हाजीपुर हाईवे पर फूका पुतला। इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर नाराजगी। दोबारा कॉपी चेक कराने की मांग की। बिहार के नालंदा में 12वीं क्लास में फेल होने पर छात्र ने फांसी लगाई। परिवार का आरोप, कॉपियों की चेकिंग में गड़बड़ी हुई। बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सुर और ताल बिगड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना। कहा, अभी चुनाव हुए तो जनता सबक सिखा देगी। बिहार के टॉपर घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष समेत 8 लोग आरोपी बनाए गए।
टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय की आय 51 लाख, 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदी, ईडी ने जब्त कर सकता है संपत्ति। सीएम योगी नहीं देंगे रमजान की इफ्तार पार्टी, हर बार मुख्यमंत्री आवास पर दी जाती थी इफ्तार पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में पत्रकारों की रद्द होगी मान्यता, आपराधिक केस चलने वाले पत्रकारों पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी के मिर्जापुर दौरे को लेकर तैयारियां, मां विध्वंसवानी धाम में करेंगे पूजा। पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पेट में हुई तकलीफ। आगरा में मास्क की दुकान के लाइसेंस के लिए सरकारी अफसर ने मांगी रिश्वत, पैसे मांगने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के चित्रकूट में सरकारी दफ्तर में उड़ी कानून की खुलेआम धज्जियां, जेई और बाबू खुलेआम पीते दिखे शराब। बरेली में 25,000 नकली राशन कार्ड रद्द किए गए, सस्ता राशन कार्ड लेकर लाभ उठा रहे थे लोग। यूपी के फतेहपुर में मिट्टी का टीला ढहने से हादसा हुआ, 4 महिलाओं की मौत, 1 महिला की हालत गंभीर। कानपुर में बीच सड़क प्यार में धोखा खाई महिला का ड्रामा, कनपट्टी पर तमंचा लगाकर प्रेमी से बात करवाने की ठानी जिद, पुलिस ने लड़की के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के हाथरस में एक गाय ने दिया अजीबोगरीब बछड़े को जन्म, सिर्फ एक आंख वाले बछड़े की है 2-2 जीभ, लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। यूपी के गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में विकास भवन कर्मचारियों का धरना, कल वकीलों ने दफ्तर में घुसकर की थी पिटाई, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के अमरोहा में एक व्यक्ति का सुसाइड, सौतेली बेटी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। नोएडा के अंकित मर्डर केस में खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 साल पहले हुई थी हत्या। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में 4 साल के बच्चे की लापरवाही से मौत हुई, इलाज के दौरान बच्चे को नहीं मिला ऑक्सीजन। बिहार में शराबबंदी के नए आंकड़े बताकर पुलिस ने खुद अपनी पोल खोली, पिछले 3 हफ्तों में शराब संबंधी करीब 2,500 केस हुए दर्ज, करीब 30,000 लीटर शराब भी हुई बरामद। बिहार के रोहतास में करीब 60,000 लीटर शराब की नष्ट की गई, एसडीएम ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे शराब माफिया। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बेहोश हुए डिप्टी सीएम, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला, ज्यादा गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिरे। भोपाल स्थापना दिवस के दौरान आतिशबाजी पड़ी प्रशासन को भारी, तेज आतिशबाजी से इलाके की वन संपत्ति में लगी आग। राजस्थान के जोधपुर में पिता ने अपनी 2 बेटियों से की मारपीट, बच्चियों के शरीर को गर्म छड़ से दागा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद कंधा देने नहीं पहुंचा कोई शख्स, रेप पीड़िता नातिन और दामाद के शव यात्रा में शामिल होने पर किया बहिष्कार। कर्नाटक के शिमोगा में अस्पताल की लापरवाही सामने आई, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर महिला ने पति को घसीटा। बेंगलुरु में हड़ताल पर गए डॉक्टर्स, सड़क पर लगाए एक कैंप में डॉक्टर्स की पिटाई का विरोध। एमपी के मुरैना में 30 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, लस्सी पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। एमपी अगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर बहाया गया दूध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाई। तमिलनाडु के वेल्लूर में जंगली हाथी ने मचाई तबाही, करीब 4 गांवों में मचाया उत्पात, कई घरों को तोड़ा। चेन्नई में आग लगने के बाद सिल्क हाउस को गिराया, बुधवार को लगी थी आग। 4 धाम यात्रा में दलालों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने, केदारनाथ बद्रीनाथ में फर्जी रसीद पाए जाने पर प्रशासन सख्त, दलालों की धरपकड़ के लिए जांच में टीम गठित की गई। उत्तरकाशी में विकास कार्यों के नाम पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छात्रों ने कसी कमर, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता। उत्तराखंड के रुड़की में ब्रिटिशकालीन पुल दे रहा है खुलेआम हादसों को दावत, 4 पुल करीब 66 साल पहले पूरी कर चुके हैं अपनी मियाद। महाराष्ट्र के शिरडी में किसान का अनोखा प्रदर्शन, फ्री में दूध बांटकर अपनी नाराजगी जताई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत की प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील, कहा छुट्टियां मनाने गांव लौटे, सेल्फी फ्रॉम माय विलेज अभियान का आगाज किया। अमृतसर में टूरिस्ट के लिए वाटर बस सर्विस का आगाज, करीब 3.25 घंटे की वाटर बस सर्विस में सैर के दौरान विदेशी पंछियों का भी होगा दीदार। राजस्थान के राजसमंद में एक गांव के कुएं के पास मादा तेंदुए ने दिया 3 शावकों को जन्म, लोगों में उत्साह, वन विभाग ने सचेत रहने को कहा। पंजाब के तरनतारण में बैंक से बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हरियाणा के रोहतक में पकड़ी गई अवैध शराब की 6,000 पेटियां, 3 ट्रकों से पकड़ी गई करोड़ों की शराब। गुरुग्राम में फैशन डिजाइनर संजना जॉन के नौकर ने किया पालतू कुत्ते को किडनैप, मांगी 35,000 की फिरौती, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के छिंदवाड़ा में एक युवक और नाबालिग युवती ने दी कुएं में कूदकर जान, दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। हैदराबाद में ड्रग तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 450 ग्राम केटामाइन और 3 मोबाइल फोन भी बरामद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लुटेरी दुल्हन ने शादी के 3 दिन बाद ही ससुराल में डाला डाका, लाखों के गहने और नकद लेकर हुई फरार, पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के सीकर में युवक ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के गुमला में एक शख्स ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुस्लिम ट्रैवल बैन पर ट्रंप सरकार ने नहीं छोड़ी उम्मीद, वर्जीनिया की संघीय अदालत के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पेरिस एग्रीमेंट से हटने पर ट्रंप के फैसले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बताया गलत फैसला। फिलीपींस में आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले में 10 सैनिकों की मौत, मरावी में सेना और आतंकियों के बीच लड़ाई। मुश्किल में अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस पर एसडीआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे बैंक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ऐतिहासिक स्तर पर बंद हुआ बाजार, निफ्टी 9650 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 136, निफ्टी 37 अंक चढ़े। डॉलर में मजबूती से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव, चांदी में करीब 150 रुपए की गिरावट। सस्ते होंगे मेडिकल डिवाइस, सरकार ने 19 तरह के मेडिकल डिवाइसेस पर कंपनियों को दी चेतावनी, कीमत और उत्पादन की जानकारी मांगी। टेलीकॉम कंपनियों ने नियम तोड़कर बनाए ग्राहक, दूरसंचार विभाग कराएगा ऑडिट। एयरटेल ने रिलायंस जियो पर लगाया नियम तोड़ने का आरोप। जीएसटी दरें तय होने से पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सरकार से अपील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 5% के दायरे में रखे सरकार, कल होगी बैठक। बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से इस्तीफा देने के बाद रामचंद्र गुहा ने कमेटी के अध्यक्ष विनोद राय को लिखी चिट्ठी, धोनी गावस्कर पर बरसे, कुंबले का किया बचाव। रामचंद्र गुहा ने धोनी के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए, पूछा टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद ए ग्रेड में क्यों है धोनी। रामचंद्र गुहा ने राहुल द्रविड़ के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल उठाए, कहा आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच है द्रविड़, इंडिया ए और जूनियर टीम को भी दे रहे हैं कोचिंग। जीएसटी को लेकर कमल हसन का बड़ा बयान, कहा छोड़नी होगी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म टिकट को 28% के स्लैब में रखने का विरोध। कटरीना कैफ के साथ एक अवार्ड फंक्शन में पहुंचे सलमान खान, कटरीना की जमकर की तारीफ, कहा फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन डांसर है कटरीना।